दिस स्क्रीन कास्ट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस स्क्रीन कास्ट, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम शेप्स और आइकन्स को यूज़ करते हुए अपने डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इन्हीं शेप्स और आइकन्स को हम लेते हुए इसमें हम लिंक्स क्रिएट करेंगे। हमने इस शेप को सेलेक्ट किया। इंसर्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है हाइपरलिंक। जैसे आपने हाइपरलिंक पे क्लिक किया, हाइपरलिंक आपको मेजरली दो ऑप्शंस अलाउ करता है। एक तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप इसी डॉक्यूमेंट की किसी प्लेस पे जा सकते हैं। अब क्योंकि मुझे इसी डॉक्यूमेंट की प्लेस पर जाना है, मैंने बता दिया कि भाई इस डॉक्यूमेंट में जो डैशबोर्ड की शीट है उसके A1 पे आप जो है मूव कर जाइएगा। जब इस पर क्लिक हो, हमने ओके कर दिया। दूसरे पे हमने क्लिक किया, हाइपरलिंक पे हमने क्लिक किया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब हमें कैलकुलेशंस में जाना है। देन हमने ओके प्रेस किया, डाटा पे क्लिक किया, हाइपरलिंक पे क्लिक किया और हमने बता दिया कि इस केस में हम डाटा पे जाएंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ माउस, आप ये हैंड का निशान आपके पास आ रहा है। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आप डैशबोर्ड की शीट पे आ चुके हैं। और जैसे आप कैलकुलेशंस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आप कैलकुलेशंस की शीट पे आ चुके हैं। और जैसे आप डाटा पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आप डाटा की शीट पे आ चुके हैं। अब हम इसमें चाहते हैं कि डाटा की शीट के अंदर हम एक और थोड़ा सा शेप्स को यूज़ करते हुए काम करेंगे। अज्यूम करेंगे हम शेप्स के अंदर हम फार्मूला और फंक्शंस के रिजल्ट्स को भी ला सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लास्ट क्वार्टर की सेल्स है और दिस क्वार्टर की सेल्स है। लास्ट क्वार्टर में हमारे पास 12 मिलियन का काम हुआ था, इस क्वार्टर में बस 17 मिलियन का। तो हम इसके रिमार्क्स देना चाह रहे हैं। हमने सिंपली क्या किया, इक्वल्स टू दिस क्वार्टर रेज्ड बाय इनवर्ट कॉमास। हमें पता है कि M% का एक हमारे पास ऑपरेटर होता है जो कि आपस में टैक्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज़ होता है। हमने कहा 17 - 12 स्पेस और इसमें हमने बताया रेज बाय फलाना दिस मिलियन, और आपने इसको क्लोज किया, एंटर किया। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर एक टेक्स्ट मौजूद है कि दिस क्वार्टर रेज बाय 5 मिलियन। जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो डैशबोर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पिक्चर्स का या आइकन्स का। ठीक है, हम इसके अंदर यही देखेंगे कि हम किस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे डिफरेंट शेप का, जिसका इम्पैक्ट आप देखेंगे किस तरह से होगा। अब हमने सिंपली अपवर्ड एरो सेलेक्ट कर लिया और उस अपवर्ड एरो को थोड़ा हमने साइज़ में प्रॉपर कर लिया। बजाय इसके अंदर टाइप करने के हमने कहा इक्वल्स टू ये सेल। आप इस तरह से शेप में किसी भी सेल को रेफ़र कर सकते हैं इक्वल टू के साथ। इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि जब भी आप, जैसे इसमें चेंज होता है, मैंने 18 कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। हमने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे हम आ गए। अब जिस भी किस्म की आपको फॉर्मेटिंग चाहिए होगी आप फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा शेप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको होगी, जैसे मैं शेडो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ और मैंने सेलेक्ट कर लिया कि शेप के मुझे शेडो जो चाहिए वो कुछ इस किस्म का चाहिए। अगेन हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं। हम होम में आ गए और हमने इसके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिए और उसको बोल्ड भी कर दिया। तो इस स्पेसिफिक स्क्रीन कास्ट के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम हाइपरलिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम किसी शेप को रेफ़र कर सकते हैं कि वो किसी सेल के अंदर वैल्यू आपको दिखा दें। ठीक है, थैंक यू।